कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश देना तथा श्री कृष्ण का उससे विदा होकर पांडवों के पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कुंती के घर जाकर उसका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वह संक्षेप में सुना दिया। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह-तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कहीं, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं? कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचुकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचुकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया, तभी क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावत शासन भी किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है, तो देवलोक प्राप्त करता है, और अधर्म करता है, तो नरक में पड़ता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक-ठीक प्रयोग करे, तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों का कारण राजा ही है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, महत्ता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षा वृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो। बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है। महाबाहो, तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। अतः शास्त्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला क्षत्राणी थी। वह बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीना, संयमशीला और दीर्घदर्शिनी थी। राजसभाओं में उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधु राज से परास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अप्रियदर्शी, तू मेरा पुत्र नहीं है और न तूने अपने पिता के वीर्य से ही जन्म लिया है। तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकों के से हैं। अरे, प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है, तो युद्ध का भार उठा। तू अपने आत्मा का निरादर न कर
और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। कायर, खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रहे। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है। इससे तेरे सुहृदों का तो शोक बढ़ रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रह। तू साम, दान और भेद रूप मध्यम, अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले। दंड ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डट कर गर्जना कर। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उऋण होता है। वह अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या न मिले इसके लिए चिंता नहीं करता। वह तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? अरे, इस तरह तो तेरे इष्ट पूर्त आदि कर्म और सुयश सभी मिट्टी में मिल गए हैं, तथा तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है। फिर तू किस लिए जी रहा है? दान, तप, सत्य, विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का सुयश नहीं गाया जाता, वह तो अपनी माता की विष्ठा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या, तप, ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए। वह तो अकीर्ति कारिणी, दुखदायिनी और कायरों के काम की है। अरे संजय, मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को ही जन्म दिया है। तुझमें जरा भी स्वाभिमान, उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है। कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न न करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धन आदि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है। वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है। उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि शूरवीर, तेजस्वी, बली और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है, तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होनी चाहिए। जा, किसी पर्वतीय किले में जाकर रह और शत्रु के ऊपर आपातकाल आने की प्रतीक्षा कर। वह अजर अमर तो है ही नहीं। बेटा, तेरा नाम तो संजय है, किंतु मुझे तुझमें ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। जब तू बालक था, उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाला बुद्धिमान ब्राह्मण तुझे देखकर उसने यह कहा था, यह एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा। उस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है। इसी से मैं तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बार-बार कहती रहूंगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहाँ आज भोजन नहीं है, न कल के लिए ही कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। जब तू देखेगा कि आजीविका न रहने से तेरे काम-काज करने वाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए हैं, तो तेरा वह जीवन किस काम का होगा? पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं कहा। अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा, तो मेरा हृदय फट जाएगा।
हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहते हैं, दूसरे की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा, तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवन का लोभ न किया, तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूप से संपन्न है। यदि तुझ जैसा यशस्वी और जगत विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को न उठावे, तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखूंगी, तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पिछलग्गू होकर रहा हो। भैया, तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे क्षत्र धर्म का ज्ञान है, वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह महामना वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है।